वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस और वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10 ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इससे पहले जो हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की थी वो थी टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री की आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं वो है जूट इंडस्ट्री। जूट ऐसा एक पौधा होता है, ऐसी फसल होती है जिसको के प्रोडक्शन को काफी पानी की जरूरत होती है, और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है मीन्स हार्वेस्ट करने के बाद इसको काफी टाइम तक पानी में दबा के रखना पड़ता है और काफी पानी इसके अंदर जरूरत होती है। और जो स्टेम होता है इसका, उस छाल को उससे उतारने के लिए उसको काफी दिनों तक लगभग महीना डेढ़ पानी में डिप करके रखना पड़ता है। तो इसकी प्रोसेसिंग में और इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम कॉलोनियल टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जूट का प्रोडक्शन और इसकी प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड थी? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर लोकेटेड थी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो जो इंडस्ट्रीज का पोर्शन था, मैन्युफैक्चरिंग का पोर्शन था, वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड था सारा। तो वो पाकिस्तान के पास उस टाइम पे चला गया था, क्योंकि डिवीजन में वो हिस्सा उसके हिस्से में आया था। और जो प्रोडक्शन का काम था वो कहाँ रह गया था? हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर रह गया था। तो लेटरली वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हुगली रिवर के आसपास। अब किस तरीके से वहां पे जो है, कौन सी चीजें हैं जो प्रोत्साहन देती हैं हमारे जो जूट है, इसको पर्सन भी बोला जाता है और सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। 1 मार्क में क्वेश्चन ये आता है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बढ़ावा देती हैं प्रोडक्शन को वहां पे। तो यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई आर द मोस्ट ऑफ जूट मिल्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन बंगाल? बंगाल के अंदर ही, वेस्ट बंगाल के अंदर ही ज्यादातर जूट मिल पर्सन उद्योग क्यों सिचुएटेड है? उसके लिए बहुत सारे रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सन के प्रोडक्शन के लिए और उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो ये मेनली वहां पे हुगली रिवर के आसपास हमें मिलते हैं, पानी अबंडेंट में वहां पर मिल जाता है इसकी प्रोसेसिंग के लिए। बंगाल इज द होम ऑफ जूट, घर भी कहा जाता है इसको जूट का। इट प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेल्स ऑफ द जूट फाइबर। जूट फाइबर की सबसे ज्यादा तादाद कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है? वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ, अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर एलोबरेट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द इंडस्ट्री कंज्यूम्स huge quantities of water which is easily available from the हुगली रिवर। इस इंडस्ट्री को किस चीज की जरूरत होती है? बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और इस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा कर देता है? हुगली रिवर पूरा कर देती है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। थर्ड है, चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। बहुत ज्यादा लेबर की इसमें जरूरत होती है, जो कि प्रोसेस होता है एक एक स्टेम को पकड़ के उससे उस धागे को अलग करना, रेशे को अलग करना, पर्सन के रेशे को। तो ये मैनुअल वर्क होता है, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है और चीप लेबर चाहिए। फिर ऐसे काम के लिए अगर लेबर ज्यादा चाहिए तो जो चीप लेबर की रिक्वायरमेंट है कौन से स्टेट पूरा कर देते हैं? इसके आसपास लगने वाले इलाके, जैसे बिहार है, ओडिशा है और बंगाल है, ये चीजें वहां से कंप्लीट हो जाती हैं। फोर्थ कहता है, if required jute can be easily imported from बांग्लादेश। अगर इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्शन बंगाल के अंदर हो रहा है वो कम पड़ जाता है और रॉ मटेरियल के रूप में जूट को इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो वो बांग्लादेश से बहुत ही इजीली वो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम आता है और इजीली हो भी जाता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पर्सन का पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, जितना भी सप्लाई की जाती है जूट की, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। अभी रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लेके जाना, फिनिश्ड गुड को मार्केट तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके लिए पोर्ट भी वहां पर अवेलेबल है। तो हुगली रिवर जो है रोडवेज से, रेलवेज से और पोर्ट से, तीनों चीजों से कनेक्टेड है ये हुगली रिवर वाला एरिया। तो सुटेबल कंडीशन है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कम से कम लागत यहाँ पर आती है। सो दीज आर द रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटअप ऑफ जूट मिल्स इन बंगाल। अब सेकेंड क्वेश्चन रेज होता है कि बहुत सारी दिक्कतें भी जूट मिल को फेस करनी पड़ती हैं, इंडस्ट्री को इसको फेस करनी पड़ती है। वो दिक्कतें क्या है? स्टेट एनी 5 चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री, और 4 चैलेंजेस जितने भी आप बनते हैं वो आप कर सकते हैं।
जैसे कि द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इज सब्स्टिट्यूट फॉर द जूट इज गिविंग अ टफ कंपटीशन टू द जूट इंडस्ट्री। ह्यूमन मेड होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, तो इसने रिप्लेस करने की कोशिश की है किसको, जूट इंडस्ट्री को। किस तरीके से कि ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अब जूट से क्या बनते हैं, टाट बनते हैं, गनी बैग्स बनते हैं, कैरी बैग्स बनते हैं, ये सब चीजें बनती हैं। तो सिंथेटिक क्या होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं और ड्यूरेबल भी ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सिंथेटिक इंडस्ट्री ने जूट इंडस्ट्री को क्या दिया है, कंपटीशन दिया है, मीन्स इसको पछाड़ रहा है वो। बिकॉज ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई ड्यू टू विच अ डिमांड ऑफ जूट गुड्स हैज डिक्लाइन। ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, पुराने मिल्स के अंदर मशीनें हैं, उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो ये चीजें क्या करती है, इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा कॉस्टली बना देती है। और जब प्रोडक्शन कॉस्टली होती है तो फिनिश गुड ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग भी क्या चाहते हैं, पॉकेट फ्रेंडली चीजें ही खरीदना चाहते हैं। थर्ड कहता है इंटरनेशनल कंपटीशन स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश हैज ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब केवल इंडिया के अंदर ही जूट का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, बांग्लादेश जो कि हमारी नेबर कंट्री है, अगर आप मैप में देखेंगे तो छोटा इंडिया भी आप इसे कह सकते हैं, वो स्टिफ कंपटीशन देती है हमारी जूट इंडस्ट्री को। साथ के साथ ब्राजील है और भी कई कंट्रीज है जहां पर जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो कंपटीशन मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी इसके लिए एक दिक्कत की बात है। द इंडस्ट्री हैज फेल्ड टू डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई मीन्स अपने आप को विभिन्नताओं में लेके आना, मीन्स एक ही जगह पे लोकेटेड है, वहीं से रॉ मटेरियल का आना। तो एक तरह से अपना फैलाव नहीं कर पाई ये इंडस्ट्री, जो इसके लिए क्या है, एज अ ड्रॉबैक्स आप इनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट डेज की अगर बात करें तो हाल के टाइम में पूरी वर्ल्ड जो है कंसर्न है एनवायरनमेंट के लिए, कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है सिंथेटिक और पॉलीबैग्स को यूज करने से। तो इन सब चीजों से गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, पॉलिसीज बनाई है कि कैरी बैग्स वगैरह कैसे होने चाहिए, गनी बैग से बने होने चाहिए, जूट बैग होने चाहिए। तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस इंडस्ट्री के लिए, जो दोबारा से फिर से ये डिमांड में आना स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट जूट इंडस्ट्रीज की क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं सिर्फ बांग्लादेश में ये सिचुएटेड होने के लिए, और क्या ड्रॉबैक्स हैं या फिर डिफिकल्टीज हैं जो इस जूट इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। टिल देन कीप वॉचिंग।